कभी किसी ने आपको ऐसे छोड़ा है जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं थी? जिस इंसान को आप रोज़ अपना वक्त देते थे, जिसके लिए आपने अपने जज्बातों को कुर्बान किया, वो एक दिन यूं चला गया, बिना कुछ कहे, बस यूं ही। और आप बैठे रह गए, उसी पुराने कॉल लॉग को घूरते हुए, सोचते हुए कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये चला गया। फिर आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसा ही कुछ आप भी किसी के साथ कर सकते हैं तो? जी हाँ, डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। जब आप किसी के मन को उसकी ही भावनाओं के जरिए इस तरह छूते हैं कि वो बिना मजबूरी के भी मजबूर हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की उन कमजोरियों की समझ है जिन्हें कोई सही तरीके से इस्तेमाल करे तो लोगों को मनाना आसान हो जाता है। आज हम जानेंगे उस कला के बारे में जिससे कोई भी इंसान किसी को भी इस कदर प्रभावित कर सकता है कि सामने वाला खुद को रोक ही ना पाए। डार्क साइकोलॉजी को अक्सर बुरा समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक टूल है, एक ऐसा औजार जिसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये उस पर निर्भर करता है। इसे समझना ऐसा है जैसे आप किसी के दिल और दिमाग का नक्शा पढ़ना सीख रहे हों। जब आप जान जाते हैं कि सामने वाला किस इमोशन से सबसे ज़्यादा जुड़ा है, गिल्ट, फियर, लव, वैलिडेशन या लोनलीनेस, तब आप ये भी तय कर सकते हैं कि उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं उस तकनीक के बारे में जो सबसे ज़्यादा असर करती है, गिल्ट ट्रिपिंग। मानव मन का सबसे गहरा भाव है पछतावा। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो अक्सर वो खुद को सही समझता है, लेकिन अगर आप उसे ये महसूस करवा दें कि उसने आपको दुख देकर कुछ गलत किया है तो उसकी अंतरात्मा खुद उसे आपकी ओर खींचने लगती है। अब आइए एक कहानी सुनते हैं। श्रुति और आरव 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। आरव बहुत व्यस्त रहने लगा था। धीरे धीरे उसने श्रुति को इग्नोर करना शुरू कर दिया और एक दिन बिना कोई सफाई दिए वो चला गया। श्रुति ने न रोका न शिकायत की, बस एक मैसेज भेजा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर निकलेगा, लेकिन शायद मैं ही गलत थी। मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन कभी अगर खुद से नज़रें चुराने लगे तो याद रखना, मैंने सिर्फ प्यार किया था, गलती नहीं। उस एक मैसेज ने आरव को हिला दिया। वो दिन रात उसी को पढ़ता रहा। उसे ये एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान को दर्द दिया वो आज भी उसे समझ रहा है, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हुई। और कुछ ही दिनों में आरव वापस आया। यही है गिल्ट ट्रिपिंग का असर। अब सवाल ये है, आप ये कैसे कर सकते हैं? गिल्ट ट्रिपिंग के साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, साइलेंट सफरिंग दिखाना, कुछ कहे बिना दर्द दिखाइए। कभी कभी एक लंबा टेक्स्ट नहीं, बस एक सीन या आई अंडरस्टैंड ही सामने वाले को बेचैन कर देता है। मिरर मैसेज भेजना, ऐसा मैसेज जो सामने वाले के दिमाग में गिल्ट पैदा करे, जैसे काश मैंने तुमसे और कुछ उम्मीद न की होती, तुम्हें खोना शायद मेरी किस्मत थी, लेकिन तुम्हारा मुझे भूल जाना वो मैंने कभी सोचा नहीं था। म्यूचुअल मेमोरीज को ट्रिगर करना, इंसान सबसे ज़्यादा गिल्ट उन्हीं चीज़ों पर महसूस करता है जो उसने खुद पसंद की थी। उस जगह की फ़ोटो भेजना जहां आप साथ गए थे, कोई पुराना गाना जो आपने साथ सुना हो। सोशल मीडिया साइलेंस या ट्रिगर, या तो पूरी तरह गायब हो जाओ जिससे सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए, या सूक्ष्म तरीके से ऐसी पोस्ट डालो जो उसके दिल पर असर करे। जैसे कभी कभी जो चुप रहते हैं वो सबसे ज़्यादा टूट चुके होते हैं। जब गिल्ट किसी के मन में घर कर जाता है तो वो शांति से जी नहीं पाता। उसे लगता है कि उसने किसी मासूम दिल को तकलीफ दी है और वो खुद से भागने लगता है। इसका असर ये होता है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड खुद ही एक रास्ता ढूंढने लगता है जिससे वो अपनी गिल्ट को कम कर सके, और वो रास्ता अक्सर आपको दोबारा अपनाने का होता है। यही वजह है कि बहुत बार जो लोग दूर चले जाते हैं कुछ वक्त बाद खुद लौट आते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो अब झुककर, शर्मिंदा होकर और जुड़ने की चाह के साथ आते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग कोई चालाकी नहीं है, ये उस एहसास को सामने लाना है जो किसी ने दबा दिया था। अगर आपने किसी से सच्चा रिश्ता निभाया है तो आपकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन सकती है।
कुछ बातें कहने से नहीं, छुपाने से ज़्यादा असर करती हैं। कभी कभी जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो हम बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सफाई देते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है मत बोलो, चुप रहो। क्यों? क्योंकि इंसान तब सबसे ज़्यादा बेचैन होता है जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खामोशी की ताकत अंडर एस्टिमेटेड है। जब कोई इंसान अचानक आपकी ज़िंदगी से चला जाए और आप जवाब देने की जगह चुप हो जाएं, तो उसके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। वो सोचता है, क्या उसे फ़र्क नहीं पड़ा? क्या वो मुझे भूल गई? क्या मैं ही सब कुछ था, या मैं कुछ था ही नहीं? रीमा और विराट की बात एक बहस के बाद बंद हो गई। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस सारे मैसेज पढ़े पर जवाब नहीं दिया। कुछ पोस्ट भी डिलीट कर दी, स्टेटस खाली कर दिया। विराट को लगा अब ये भी दिखावा कर रही है, लेकिन 2 दिन बाद उसे बेचैनी होने लगी। 3 दिन बाद उसने खुद कॉल किया। क्यों? क्योंकि रीमा की खामोशी ने उसे उसकी महत्ता का एहसास दिलाया। साइलेंट ट्रीटमेंट का साइकोलॉजिकल असर, जब आप लगातार किसी को अटेंशन देते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, तो दिमाग उस डोपामीन के लिए तड़पने लगता है जो आपकी मौजूदगी से मिलता था। जब आप बोलना छोड़ देते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि अब वो रिलेशन के कंट्रोल में नहीं है, वो फिर से रीगेन करना चाहता है। साइलेंस क्रिएट्स इमेजिनेशन। सामने वाला खुद ही सोचता है कि आप क्या सोच रही होंगी, और वही उसे सबसे ज़्यादा डराता है। अब हम आते हैं सबसे गहरे साइकोलॉजिकल टूल पर, इमोशनल एंकरिंग। इसका मतलब है किसी इंसान के दिमाग में एक इमोशन से जुड़ जाना, ऐसा जुड़ाव जो बिना आपके पूरा ना हो। आपने देखा होगा कुछ लोग सिर्फ आपकी बातों से सुकून पाते हैं, कुछ लोग आपको देखकर ही मुस्कुरा उठते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें इमोशनली एंकर कर दिया है। पूजा जब भी उदास होती थी, उसे अर्जुन की बातों से सुकून मिलता था। उसने खुद कहा था, तुमसे बात करके हल्का लगता है। लेकिन एक दिन अर्जुन नाराज़ हो गया और उसने कुछ दिन बात करना बंद कर दिया। अब पूजा दिन में कई बार फ़ोन चेक करती, इंस्टा खोलती, उसकी फ़ोटो देखती। क्यों? क्योंकि अर्जुन उसके दिमाग में एक इमोशनल एंकर बन चुका था। आप इमोशनल एंकर कैसे बन सकते हैं? जब सामने वाला टूटता है उस वक्त उसका सहारा बने। उस पल की याद हमेशा उससे जुड़ी रहेगी। जब आप बार बार किसी इमोशन से जुड़े मिलते हैं, जैसे सुकून, सुरक्षा, समझदारी, तो आपका चेहरा उसी इमोशन से जोड़ दिया जाता है। जैसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ये वाक्य सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। कोई एक्टिविटी या जगह जिससे उसे खुशी मिली हो, उसके साथ उसे जोड़िए। अगली बार जब वो उस मेमोरी को याद करेगा तो आप उसके साथ नेचुरली अटैच हो जाएंगे। कभी कभी एंकर बनने के बाद कुछ देर के लिए डिसअपियर हो जाइए, उसका सबकॉन्शियस आपको ढूंढना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं उस गेम की जो सबसे ज़्यादा चालाक और सबसे सटल होती है, रिवर्स साइकोलॉजी। ये एक टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले से वही करवाते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन इस अंदाज में कि वो उसे खुद का फैसला समझे। नेहा का बॉयफ्रेंड उससे नाराज़ था। नेहा ने उसे ये नहीं कहा कि मुझसे बात करो, बल्कि कहा, शायद अब तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं होगा, और मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती। अगर कभी लगे कि फिर से बात करनी है तो मैं वहीं रहूँगी जहाँ तुमने छोड़ा था। ये सुनते ही वो लड़का खुद नेहा से अगले दिन बात करने लगा। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस इल्यूजन ने काम किया। रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है? जब किसी को लगता है कि उसका डिसीजन खुद का है तो वो कम रेजिस्टेंस दिखाता है। जब आप किसी को छोड़ने की अनुमति दे देते हैं तो अचानक वो आपको खोने से डरने लगता है। जब आप कहते हैं, शायद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला सबकॉन्शियसली ये साबित करना चाहता है कि उसे फ़र्क पड़ता है। इसे इस्तेमाल कैसे करें? शायद अब तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हक है कि तुम जैसा चाहो वैसा फ़ैसला लो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ज़बरदस्ती की वजह से मेरे पास रहो। ये वाक्य नकारात्मक नहीं बल्कि उलझन भरे हैं, और दिमाग उस उलझन को सुलझाने के लिए आपको ही ढूंढता है। डार्क साइकोलॉजी कोई हथियार नहीं,
एक समझ है। और अगर आप इस समझ को इमोशन के साथ जोड़ लें तो आप किसी को मनाने में नहीं बल्कि उन्हें महसूस करवाने में माहिर हो जाते हैं। क्योंकि किसी को वापस लाना सिर्फ शब्दों से नहीं होता बल्कि उन एहसासों से होता है जो उन्हें बिना कहे महसूस करवा दिए जाते हैं। कभी आपने किसी से बात करते हुए महसूस किया है कि वो आपकी तरह सोचता है, आपकी भाषा की तरह बोलता है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है? अगर हाँ, तो शायद आपने मिरर टेक्निक का असर देखा है। ये इंसानी दिमाग की सबसे शक्तिशाली प्रोग्रामिंग ट्रिक्स में से एक है, जिसमें आप सामने वाले को उसकी ही भाषा, उसकी ही भावना और उसकी ही एनर्जी में जवाब देकर उसके साथ गहरा साइकोलॉजिकल बॉन्ड बना लेते हैं। मिरर टेक्निक कैसे काम करती है? इंसान को सबसे ज़्यादा अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। जब आप उसकी टोन, पोस्चर, सोचने का तरीका या यहाँ तक कि उसका इमोशन वापस रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो सबकॉन्शियसली आपसे जुड़ने लगता है। मोनिका ने देखा कि अर्जुन जब भी बात करता था वो अपने पुराने दोस्तों की बहुत इज्जत करता था, किताबों से सीखता था और दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी समझता था। मोनिका ने अर्जुन से बात करते हुए वैसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू की। वो भी कहती, मेरे एक टीचर ने कहा था, या फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन ने खुद कहा, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन सा लगता है। ये है मिरर टेक्निक का जादू। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के तरीके, सामने वाला जिस शब्दावली का इस्तेमाल करता है उसी टोन और लहजे को थोड़ी देर में अपनाइए। अगर वो उदास है तो एम्पैथी दिखाइए, अगर वो उत्साहित है तो आप भी थोड़ा उत्साह दिखाइए। उसके कोर वैल्यूज़ जैसे फैमिली, लॉयल्टी, ऑनेस्टी को समझकर अपनी बातों में उन्हें जोड़िए। आपने शायद सुना होगा, किसी चीज़ की अहमियत तब समझ में आती है जब वो पास नहीं होती। डार्क साइकोलॉजी इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहती है। जब आप खुद को किसी इंसान की ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं तो वो इंसान अचानक आपको ढूंढने लगता है। कैसे? क्योंकि स्कैर्सिटी फाच वैल्यू और वैल्यू फाक्स अट्रैक्शन। श्वेता हर समय अपने पार्टनर को मैसेज करती थी, लेकिन जब उसने एक दिन सोचा कि वो कुछ समय खुद के लिए रखेगी तो उसने पूरा दिन फ़ोन बंद रखा। शाम को जैसे ही उसने फ़ोन खोला, उसके साथ मिस्ड कॉल्स और एक लंबा मैसेज था, तुम ठीक तो हो? आज दिन भर तुमसे बात नहीं हुई, अजीब लग रहा है। यही है कमी की ताकत। स्कैर्सिटी कैसे क्रिएट करें? अवेलेबिलिटी कम कीजिए। हर वक्त फ़ौरन जवाब मत दीजिए। कभी कभी वक्त लेकर जवाब देना क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। सेल्फ वैल्यू को हाईलाइट कीजिए। अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप खुद वैल्यूबल दिखें। कोई नई स्किल, कोई इंटरेस्ट, कोई काम। टाइम का फ्रेम सेट कीजिए। मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ जैसी बातें आपको रेयर बनाती हैं, और रेयर चीज़ें हमेशा डिज़ायर्ड होती हैं। अब हम उस मनोवैज्ञानिक टूल की बात करते हैं जो अक्सर ओवरलुक्ड किया जाता है, मैनिपुलेटिव रिस्पेक्ट ट्रिगर्स। इसका मतलब है ऐसी स्थिति बनाना जहां सामने वाला आपको ना सिर्फ मिस करे बल्कि आपकी इज्जत करने लगे। क्योंकि सिर्फ प्यार से कोई लौटता नहीं, लेकिन अगर किसी को ये लगने लगे कि मैंने जिसे छोड़ा वो मुझसे बड़ा था तो उसका ईगो खुद पीछे हटने लगता है। रिस्पेक्ट ट्रिगर करने के तरीके। जब आप कोई बहस या ब्रेकअप शांति और समझदारी से ख़त्म करते हैं, सामने वाला शॉक्ड हो जाता है। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, तुम्हारा फैसला है। बस ये याद रखना कि मैंने तुम्हें हमेशा दिल से चाहा था। इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल ग्रूमिंग, सोशल ग्रोथ, ये सब आपको लॉस वर्थ रिग्रेटिंग बनाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जस्टिफाई मत कीजिए। कभी कभी सिर्फ एक लाइन कह देना काफ़ी होता है, जिस दिन तुम खुद को समझ पाओगे शायद उस दिन मुझे भी। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये इंसान के दिल और दिमाग की उन गलियों को जानने की कला है जहाँ से भावनाएं जन्म लेती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब आपकी मंशा सच्ची हो, किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे रिश्ते को बचाने, जोड़ने और हील करने के लिए।
क्योंकि सच्चा प्यार तब नहीं होता जब आप किसी को बदल दें, बल्कि तब होता है जब आप किसी को उसकी ही दुनिया में, उसके अंदर झांककर खुद से जोड़ दें। कभी कभी किसी को मनाना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश होती है। और जब आप सच्चे इरादों के साथ, सही समझ के साथ, डार्क साइकोलॉजी के इन रास्तों से गुजरते हैं, तो आप न सिर्फ उसे वापस ला सकते हैं, बल्कि उसे इस तरह जोड़ सकते हैं कि वो फिर कभी दूर जाने की सोच भी ना सके। कभी आपने एक गाना सुना और किसी इंसान की याद आई, या किसी खास जगह पर गए और कुछ पुराने लम्हे जिंदा हो गए? यही है इमोशनल एंकरिंग, डार्क साइकोलॉजी की वो तकनीक जो इंसान के जहन में एक ट्रिगर पॉइंट बसा देती है। ये कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में हर इमोशन, हर एक्सपीरियंस के साथ कोई ना कोई एंकर जुड़ जाता है। एक गंध, एक आवाज़, एक शब्द, एक स्पर्श या एक पल। अगर आप चाहें तो किसी इंसान के जहन में अपने साथ बिताए गए पलों को एंकर कर सकते हैं, इस तरह कि वो जब भी उस इमोशन को दोबारा महसूस करे, आप याद आए। अपने साथ बिताए किसी इमोशन फिल्ड पल को फ्यूचर मेमोरी से जोड़ें। याद है वो कैफ़े जहां हम पहली बार गए थे? एक दिन फिर चलेंगे, बस हम दोनों, प्रॉमिस। किसी फ्रेज या जेस्चर को बार बार यूज़ करें ताकि वो आपके नाम से जुड़ जाए। जैसे हर बार जाते वक्त ख्याल रखना, कहना, कोई चीज़ छोड़ दीजिए, कोई गिफ्ट, कोई पुराना मैसेज, कोई किताब। वो चीज़ जितनी बार उसकी नज़रों के सामने आएगी, वो आपको महसूस करेगा। मानव मन गिल्ट से नहीं, रिग्रेट से ज़्यादा टूटता है। जब कोई इंसान ये रियलाइज़ करता है कि मैंने जिसे खोया वो सबसे सही इंसान था, तो एक रिग्रेट लूप शुरू हो जाती है जो उसे इमोशनली पीछे खींचती है। रिग्रेट कैसे क्रिएट करें? उसे वो सपोर्ट दीजिए जो और कोई नहीं देता, ताकि आपके जाने के बाद वो कंपेयर करे और कहे, कोई तुम्हारे जैसा नहीं। बिना कड़वाहट के दूर जाइए। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई से चाहा, लेकिन शायद मैं तुम्हारे वक्त से बड़ा था। यह उसे एक गिल्ट की सॉफ्ट लूप में डालता है, जहां वो खुद को गलत महसूस करता है, लेकिन आपके प्रति रिस्पेक्ट भी रखता है। जब वो देखता है कि आप बिना उसे ब्लेम किए ग्रो कर रहे हैं, तो वो अपने डिसीजंस पर डाउट करता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे अंडररेटेड और सबसे ताकतवर हथियार, साइलेंस। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, तो सामने वाला अपने ही सवालों में उलझने लगता है। साइलेंस कैसे असर करता है? वो बार बार सोचता है, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो ठीक है? क्या वो मूव ऑन कर गया? जहाँ पहले वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझता था, अब साइलेंस उसे सोचने पर मजबूर करता है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ सुनने के लिए तड़पती है। साइलेंस उस तड़प को एम्पलीफाई करता है। यूज़ साइलेंस विद इंटेंशन। कुछ मैसेज पढ़ें लेकिन जवाब मत दें। प्रेजेंस दिखाएं लेकिन पार्टिसिपेशन से गायब रहें। बस इतना कि आपकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी बेचैनी बन जाए। हर इंसान को मनाया नहीं जा सकता, हर रिश्ता वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आपने खुद को खोए बिना किसी को मनाने की पूरी कोशिश की। कभी कभी आप किसी को नहीं मनाते, बल्कि खुद को तैयार करते हैं कि अगर वो लौटे तो आप वहीं न रहें जो टूट गया था, बल्कि वो बन जाए जिसे खोना अब उनके लिए अफसोस हो। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ चाल नहीं है, ये एक आईना है जो सामने वाले को दिखाता है कि उसने किसे खो दिया, और जब वो देखता है तो या तो वापस आता है या जिंदगी भर उस एहसास से भागता है। अगर आपने ये चारों पार्ट पूरे दिल से सुने हैं, तो शायद अब आप किसी को मनाने की वो ताकत रखते हैं जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से निकलती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, मनाओ लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। प्यार करो लेकिन अपनी इज्जत बचाकर। और अगर कोई फिर भी न माने तो उसे जाने दो, क्योंकि एक दिन उसकी खामोशी में आपकी आवाज़ गूंजेगी। आपकी सच्ची कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, चाहे इंसान लौटे या सबक